हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था एक्सरसाइज 1.5 के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके तीन विकल्प दिए हुए हैं, इनको सरल करना है, इनके मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है 81 के पावर 1/2। ठीक है, 81 के घाते 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता होगा 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो 9 के घाते 2 के पावर 1/2 लिख दिया, क्योंकि आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ने 81 आएगा। अब ये 2 हमारा जब ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो ये इसके गुणे के रूप में आएगा। ठीक है, 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 9। ठीक है, 81 के घाते 1/2, इसका मतलब ये भी होता है कि 81 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 81 का वर्गमूल भी 9 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 64 के घाते 1/3। तो आप 64 को किसके घात के रूप में 3 लिख सकते हैं, पहले आपको ये सोचना है। तो अगर 4 के घात हम 3 करें तो उसका मान 64 होता है। तो 4 के घात 3 करें तो उसका मान 64 होता है। ठीक है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो अगर इस 3 को हम बाहर लेंगे तो ये इसके गुणे के रूप में जाएगा, 3 गुणे 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 है आपका 216 के घाते 1/3। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 216 किसके घाते 3 के बराबर होता है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बेसिक तरीका भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 216 है। ठीक है, ठीक, इसको पहले इसके गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 108 आएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये आएगा 54। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये आएगा 27। अब 2 से नहीं कटेगा, आपको पता है 27 किससे कटेगा, 3 से। तो ये आएगा 9। फिर 3 से तो ये आएगा 3। फिर 3 से तो ये आ गया 1। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। क्या आप इसको इतना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो हमें घाते 3 बनाना है। तो 2 के घाते 3 और 3 के घाते 3 कितना हो जाएगा, 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3। अगर हमारी घाते सेम हो तो आधार का गुणा हो जाता है। तो 6 के घाते 3, यानी 6 का जो क्यूब होता है वो हमारा 216 होता है। तो आप 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब। ठीक है, अब इस 3 को अगर आप ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो ये इसके गुणे के रूप में जाएगा। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया आपका 6। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 के आपके तीनों विकल्प हल हो गए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपका है, ज्ञात कीजिए, यानी 2 ऑप्शन आपके दिए हैं, इन दोनों के आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका 9261 के पावर 1/3। ठीक है, अगर आपको पता हो ये किसका क्यूब होता है तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो आपको नहीं पता है कि ये किसका क्यूब होता है तो फिर एक ही तरीका है, आपको इसके पावर फैक्टराइजेशन करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको सबसे पहले अगर आप 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये लास्ट में हमारा 1 है। अगर हम इसके डिजिट को आपस में जोड़ें तो 9 2 11, 11 6 17, 1 18। अगर इनका योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी हमारी 3 से कटेगी। तो 3 से काटिए इसको, 3 3 का 9, 3 आएगा, 0 आएगा,
8 बार जाएगा 24, फिर 2 बचेगा 7 बार जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो इतना आएगा, फिर 3 से काटेंगे इसको तो 1 आएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, फिर 3 दूनी 6, 2 बार गया, यहाँ से 2 बच जाएगा तो 9 बार जाएगा, 3 आम 27, ठीक है। फिर उसके बाद इसको फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा और ये 2 1 2 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 4 और 3 त्रिका 9, ठीक है। आप इसको भाग दे के भी डायरेक्ट देख सकते हैं। अब ये हमारा 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 4 4 3 7 7 3 10, 10 हमारा 3 से नहीं कटता है। अगर जिस संख्या के अंकों का योग अगर हमारा 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है, लेकिन इसके जो अंकों का योग है वो 3 से नहीं कट रहा है। 3 4 7 7 3 10, 10 हमारा 3 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी हमारी 3 से अब नहीं कटेगी। इसके बाद ये यहाँ से ये 3 से हमारा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से देखेंगे। 5 से केवल जो या तो इकाई का अंक 5 होगा या तो 0 होगा, वही संख्या कटेगी। फिर इसके बाद 7 से देखेंगे तो 7 से ये हमारा कट जाएगा क्योंकि 7 चौको 28 होगा, 28 में से 6 बचेगा, यहाँ से 6 और 3 आएगा तो 7 नहीं 63 49 आएगा। आप भाग दे के भी देखेंगे तो भी ये 7 से पूरा शेष 0 आ जाएगा। फिर 7 से यहाँ फिर काटेंगे इसको तो 7 आ गया, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। यानी 3 और 7 का हमारा पेयर बन गया। इसको आप कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। यानी 3 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा घात सेम है तो आधार का गुणा हो जाएगा 7 3 21, यानी 21 के घाते 3। 21 का क्यूब होता है हमारा 9261, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 21 के क्यूब और ब्रैकेट के बाहर 1/3, ठीक। अब इस 3 को जब हम बाहर लेंगे तो ये इसके गुणे के रूप में जाएगा, 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया तो 21 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सेकेंड को देखिए, सेकेंड नंबर है आपका 1331, ठीक है। इसके अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ये हमारा 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ऑड नंबर हमारा लास्ट में है, इकाई का अंक हमारा विषम है। फिर ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अगर इनका हम सम करेंगे आपस में तो 4 4 8 होता है, 8 हमारा 3 से नहीं कटता है तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसका इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटेगा। और 7 से देखेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद देखेंगे 11 से तो ये हमारा 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 यहाँ से 2 बचेगा तो 23 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, फिर 1 1 बच जाएगा तो 11 1 कम 11 121 आ गया। फिर उसके बाद ये 11 से कटेगा तो फिर 11 आ जाएगा, फिर ये 11 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी जो 1331 होता है हमारा 11 का क्यूब होता है, ठीक है, ठीक। अब इस 3 को बाहर ले लेंगे तो 11 3 गुणे 2/3 इतना आ गया। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 11 के घाते 2 आ जाएगा और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 आपका हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपका है 65,536 बटे 43,046 721 के घाते 3/16 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपकी संख्या दी हुई है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा 2 के घाते 16 का मान होता है, ठीक है, और ये हमारा 3 के घाते 16 का मान होता है, ठीक है। क्योंकि बटे में हमारा 16 है और लास्ट में 6 है, ये हमारा 2 से कट रहा है। इसको आपस में जोड़िए, 4 3 7 7 4 11 11 6 17 17 7 24 24 2 26 26 1 27, यानी
इस संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगर बटे में 16 दिया हुआ है तो ये 2 के घात 16 ही होगा, ये 3 के घात 16 होगा, ऐसे आपको अंदाज़ा लगा लेना है, ठीक है। तो नहीं तो फिर ये हल ही नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया, ये 2 के घात 16 की वैल्यू है, ये 3 के घात 16 की वैल्यू है। अब इसको, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 के घात 16 और ये ब्रैकेट 3/16, ठीक है। अब ये 16 बाहर आ जाएगा, 2/3 16 गुणे 3/, ये 16 से 16 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2/3 के घाते 3, तो ये आ जाएगा 2 के घाते 3, 3 के घाते 3, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, 8/27 आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपका है 9261 के पावर 1/3 गुणे 441 के पावर 3/2 को सरल कीजिए। तो ये 9261 आपका 21 का क्यूब होता है, ठीक है। आप इसके अभाज्य गुणनखंड करके भी इसको देख सकते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड करके अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे 21 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 21 का क्यूब के पावर 1/3 फिर गुणे ये 441 हमारा 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस 3 को बाहर लेंगे तो ये इसके गुणे के रूप में आएगा और इस 21 को बाहर लेंगे तो ये इसके गुणे के रूप में आएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये 21 गुणे 21 के पावर 3, ठीक है। 21 गुणे 21 के पावर 3, तो 21 के पावर 3 का मान कितना होता है 9261, अभी यहाँ पे मैंने बताया था इसको। तो 21 गुणे ये हो गया, 21 का इसमें गुणा करा दीजिए, तो 1 का गुणा कराएंगे तो उतना ही आ जाएगा और 2 का गुणा कराएंगे इतना आएगा, इसको जोड़ दीजिए 1 8 4 4 9 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न संख्या 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपका है 3/5 के पावर x इंटू 5/3 के पावर -2x बराबर 125/27, ठीक है। तो इसमें आपका x का मान निकालना है। ये 3/5 के पावर x है, ये 5/3 के पावर -2x है। इसको अगर प्लस में करना है तो इसको उल्टा कर देंगे, बटे 1 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 3/5 के पावर x, इसको भी 3/5 के रूप में बना लो, तो ये 3/5 अगर इसको करेंगे तो ये घात हमारी प्लस में हो जाएगी। ये हो गया 2x बराबर 125 हमारा किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब, और 27 3 का क्यूब, तो 5/3 के पावर 3, ठीक है। अगर इसको हम खोलेंगे तो 125/27 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये आधार सेम हो गया तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 3/5 के पावर x प्लस 2x, और इधर आ गया, इसको पलट दीजिए तो 3/5 के पावर -3, इसको पलट देंगे तो ये हमारा 3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में, अब दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करने पर, ठीक है। आधार हमारे सेम है तो घातों की तुलना हो जाएगी, तो x प्लस 2x बराबर -3 आ गया, ठीक है। तो ये x और 2x जुड़ जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा -3, तो x बराबर हो जाएगा -3/3, ये गुणे के रूप में है, 3 को उधर ले जाएंगे तो ये बटे में आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया -1, x बराबर आ गया -1, ठीक है।
ये प्रश्न संख्या 5 आपका हल हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपका है, सरल कीजिए 256 के घाते माइनस 4 के घाते माइनस 3/2। ठीक है, तो ये है आपका 256 के घाते माइनस 4 के घाते माइनस 3/2। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 256 के घाते माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 गुणे माइनस 3/2, इतना आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 के घाते 2, 4 को हम लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 256 के घाते माइनस 2 के घाते माइनस 3। ठीक है, अब इसको बटे में ले आइए तो ये प्लस में हो जाएगा, 1/2 के घाते 3। 256 के घाते माइनस 2 के घाते 3 का मान होगा 1/8। ठीक है, अब ये घात में हमारा माइनस का 1/8 है, इसको प्लस में लेना है तो ये इसको बटे में ले जाइए 256 को, तो ये 1/256 के घाते 1/8। ये घात में माइनस है, हम नीचे ले गए हैं तो ये प्लस में हो गया है। अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के घाते 8, 1/8। 2 के घाते 8 का मान हमारा 256 होता है। ठीक है, अब इसको बाहर लेंगे तो 1/2 के घाते 8 गुणे 1/8, इतना हो जाएगा। ये 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 6 भी आपका हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 1.5 के आपके एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।